मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। सवाल सीधा है, क्या गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार को धम्म का मार्ग दिखाया, किसी की पूजा करते थे? या फिर क्या वह स्वयं भगवान बन गए थे? सोचिए, एक राजा जिसने अपने सिंहासन, परिवार, सुख सुविधा, सब कुछ त्याग दिया, क्या वह किसी की पूजा कर सकता था? या फिर उसने जीवन में किसी और शक्ति को महसूस किया था, जो न मूर्ति में थी, न मंदिर में, बल्कि उसके भीतर थी? यह सवाल केवल इतिहास का नहीं, यह आपके जीवन से जुड़ा सवाल है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक डर होता है, कभी असफलता का, कभी अकेलेपन का, कभी मृत्यु का। और यही डर हमें किसी न किसी चीज की पूजा करने पर मजबूर करता है। कोई भगवान की पूजा करता है, कोई पैसे की, तो कोई रिश्तों की। लेकिन बुद्ध ने सब त्याग दिया, राजपाट, परिवार, वैभव, सब कुछ छोड़कर उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग चुना। अब सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति पूजा में विश्वास कर सकता है? इतिहास गवाह है, हर धर्म में किसी न किसी ईश्वर की पूजा का विधान रहा है, लेकिन बुद्ध का मार्ग अलग था। उन्होंने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, मूर्तियों के सामने झुकना त्याग दिया। तो क्या इसका मतलब यह था कि बुद्ध नास्तिक थे? नहीं, बात इतनी सरल नहीं। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न पूरी तरह नकारा, न पूरी तरह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, भगवान से बड़ा है कर्म। अगर आपके कर्म सही हैं, तो आपको किसी ईश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं। उनका विश्वास किसी अदृश्य देवता पर नहीं था, बल्कि उस शाश्वत नियम पर था जिसे उन्होंने धम्म कहा। धम्म यानी सत्य, करुणा और नैतिकता का वह मार्ग जो जीवन को दिशा देता है। बुद्ध कहते थे, जो इस धम्म का पालन करता है, वही अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। उनके लिए धम्म ही पूजा था, धम्म ही भगवान था, धम्म ही सत्य था। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो, अर्थात खुद को ज्ञान और सत्य का स्रोत बनाओ। बाहरी पूजा में मत उलझो, क्योंकि सच्ची रोशनी भीतर से आती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बुद्ध किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे, तो क्या वह किसी तरह की प्रार्थना भी नहीं करते थे? करते थे, लेकिन वह प्रार्थना अलग थी। उनके लिए प्रार्थना का मतलब था अपने मन को शांत करना, ध्यान में लीन होना, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना। वह किसी बाहरी शक्ति के आगे झुकने की बजाय अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने की प्रक्रिया में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा, ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का साधन है। और जब मन शांत होता है, तभी आत्मा का द्वार खुलता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, सच्ची पूजा किसी देवता के आगे सिर झुकाने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करने में है। अब सवाल उठता है, अगर उन्होंने किसी ईश्वर या मूर्ति की पूजा नहीं की, तो फिर उन्हें मार्गदर्शन कहाँ से मिला? उत्तर है, धम्म से। धम्म उनके लिए कोई विचार नहीं था, वह स्वयं जीवन का नियम था, जिससे यह ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूरज उगता है, हवा बहती है, वैसे ही धम्म चलता है, संतुलन और सत्य के नियम से। बुद्ध कहते थे, जो इस धम्म को समझ लेता है, वह अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। यही कारण था कि उन्हें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं लगी। उन्होंने अपने भीतर उस ऊर्जा को खोजा जो हर जीव के भीतर है। उन्होंने कहा, हर इंसान के भीतर एक अनोखी शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब सोचिए, अगर बुद्ध आज के समय में होते तो क्या कहते? शायद वह मुस्कुराकर कहते, भाई, पूजा छोड़ो, पहले कर्म करो, क्योंकि पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म। और कर्म तभी सही होंगे जब मन शुद्ध होगा, जब विचार निर्मल होंगे, जब आप अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ेंगे। बुद्ध ने हमें एक अद्भुत बात सिखाई कि मुक्ति कोई वरदान नहीं, यह आत्म प्रयास का परिणाम है। उन्होंने कहा, आपकी मुक्ति आपके ही हाथों में है, कोई और आकर आपको मुक्त नहीं करेगा। हर इंसान के पास वह शक्ति है जो दुखों से बाहर निकाल सकती है, बस उसे जागृत करना होता है। और यह जागृति आती है ध्यान से, सत्य से और सही कर्म से। उन्होंने कहा, ध्यान वह चाबी है जो अज्ञान का ताला खोलती है। लेकिन ध्यान से पहले डर लगता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं अपने भीतर की सच्चाई न देख पाऊं? यही डर हमें मूर्तियों और देवी देवताओं की ओर धकेलता है। हम सोचते हैं कोई बाहरी शक्ति हमें बचा लेगी, पर बुद्ध ने कहा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को बचाना होगा। और यही है बुद्ध का असली साहस। उन्होंने निर्भरता तोड़ने की बात कही।
कहा, बाहरी पूजा आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। सच्ची पूजा है अपने कर्मों को सही करना, अपने मन को स्वच्छ बनाना और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना। उन्होंने कहा, धम्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। बुद्ध का जीवन इस सत्य का प्रमाण है। उन्होंने किसी देवता या ईश्वर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी की पूजा की। वह रोशनी जो हर जीव में समान रूप से जलती है। बुद्ध ने सिखाया, मोक्ष का मार्ग भीतर से शुरू होता है। उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, भोजन त्यागा, शरीर को कष्ट दिया, पर अंत में उन्होंने जाना कि आत्मज्ञान का मार्ग न बहुत कठोर है, न बहुत सरल। वह है मध्यम मार्ग, जहां संतुलन है, संयम है, समझ है। बुद्ध का मार्ग केवल आध्यात्मिक नहीं, एक प्रकार का विज्ञान भी है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। और यही मार्ग उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के रूप में समझाया। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। यह नियम कोई धर्म नहीं बनाते, बल्कि एक जीवन पद्धति बनाते हैं जो हर इंसान को भीतर से बदल देती है। अगर यह सब आपको थोड़ा कठिन लगे, तो इसे सरल रूप में यूं समझिए, बुद्ध का संदेश बहुत सीधा था। सत्य को जानो और अपने कर्मों को उसी दिशा में ढालो। वह कहते थे, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ एक ईमानदार कदम की जरूरत होती है। जब इंसान अपने कर्म को सच्चाई के साथ जोड़ देता है, तो वही कर्म उसकी पूजा बन जाता है। वही पूजा उसे शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते थे, जो सत्य तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। जब मन शांत होता है, तो सत्य स्वयं प्रकट होता है। यह पूजा, कर्मकांड या आडंबर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने कहा, गुरु मार्ग दिखा सकता है, पर चलना तुम्हें खुद होगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, मुझे भगवान मत बनाओ, मेरे मार्ग पर चलो। प्रिय श्रोताओं, आज अगर आप किसी कठिनाई में हैं, किसी डर में हैं, किसी भ्रम में हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं धम्म का पालन कर रहा हूं? अगर नहीं, तो वहीं से शुरुआत कीजिए। अपने कर्मों को सही कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने भीतर की रोशनी जगाइए। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। जब आप अपने भीतर दीपक जलाते हैं, तो कोई अंधकार टिक नहीं पाता। और यही है बुद्ध की सच्ची पूजा, धम्म की पूजा, आत्मा की पूजा। क्योंकि अंत में धम्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आपको यह प्रेरक ऑडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। आपके सहयोग से ही बाबा साहब का यह कारवां आगे बढ़ेगा। आज की इस पवित्र यात्रा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ बाबा साहब रेडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय बाबा साहब।